विश्वविद्यालय बिल हुए या आपके कोचिंग सेंटर बिल हुई, तमाम चीज़ों में 5-5 विधेयक भी हाउस से पारित किए गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिल्स थे। और जनता का पैसा नष्ट, हम लोगों ने इतना महत्वपूर्ण सवालों का हम लोग जवाब देने को तैयार, रात भर जग के पदाधिकारियों को बुलाकर एक एक पदाधिकारियों के हिसाब लेकर, आंकड़ा लेकर, ब्लॉक से लेकर, पंचायतों से लेकर जिला तक, जिला से लेकर स्टेट तक का आंकड़ा हम लोग मौजूद रखे। और उसके बाद इस तरह का राजनीतिक, मतलब जनता को अपमानित करने वाला राजनीतिक जो, देखिए, आकलन हम नहीं करते हैं, जनता करती है। ये आकलन का जिम्मा और आकलन का हिस्सा हम राज्य की जनता पर छोड़ते हैं। टाइगर जयराम महतो के तांडव से झारखंड सरकार घबरा गई है। झारखंड सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और आपको बताते चले कि जयराम महतो समेत विपक्षी विधायकों पर खुद सीएम हेमंत सोरेन अब सामने आए हैं और उन्होंने बड़ी बात कह दी है। इसके साथ ही साथ झारखंड के दो मंत्री इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की ने भी जयराम महतो पर बड़ा हमला कर दिया है। और इससे साफ पता चल रहा है कि सबके आंखों की किरकिरी जयराम महतो बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो की सिर्फ राज्य भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, उससे इन लोगों को खतरा नजर आने लगा है। इन्हें यह बात अब समझ में आ चुकी है कि टाइगर जयराम महतो का कद जिस तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 2029 के झारखंड विधानसभा चुनाव में शायद ये लोग विधायक का चुनाव भी नहीं जीत पाए। और इसके लिए खुद हेमंत सोरेन अगर टाइगर जयराम महतो पर शिल्पी नेहा तिर्की और इरफान अंसारी जैसे लोग अगर कमेंट करने लगे हैं, हमला करने लगे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर टाइगर जयराम महतो ने इन लोगों को कैसे पास कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और हम आपको हेमंत सोरेन के साथ साथ इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की का बयान सुनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक अकेले जयराम के लिए खुद सीएम को सामने आना पड़ता है। उससे आप समझ सकते हैं कि आखिर इन लोगों की नींद कैसे टाइगर ने हराम कर दी है। आप जरा तीनों का ये बयान सुनिए। बिल्कुल देखिए, ये सत्र उपयोगी है क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया भी है। मॉनसून सेशन में, मॉनसून सत्र में, शीतकालीन सत्र में जो भी सरकार की सप्लीमेंट्री आवश्यकता होती है उसके लिए सरकार अपना गवर्नमेंट ये में पारित कराता है, बजट पारित कराता है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा ही विश्वविद्यालय बिल हुए या आपके कोचिंग सेंटर बिल हुई, तमाम चीज़ों में 5-5 विधेयक भी हाउस से पारित किए गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिल्स थे। और हमारे सरकार के गठन के बाद लगातार 7-8 महीने बहुत गंभीर अध्ययन करते हुए इन बिल्स को तैयार की गई थी। हाँ बिल्कुल, ये प्रस्ताव, क्योंकि इसकी चर्चा आदरणीय गुरुजी जब हमारे बीच से चले गए उस समय गांव घरों में और जिस तरह से देश भर से लोगों का आगमन झारखंड में हुआ, तो ये एक मांग उठी, ये लोगों के बीच से भी एक डिमांड थी कि आदरणीय गुरुजी को हम लोग भारत रत्न का सर्वश्रेष्ठ जो एक पुरस्कार है उससे भेंट करने का काम करें उनके नाम को। और आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी ने भी आज हाउस में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को हाईलाइट किया कि शायद अगर पारित होता है और केंद्र सरकार इसको एक्नॉलेज करती है तो आदरणीय गुरुजी पूरे देश भर में, मुझे लगता है वो पहले आदिवासी नागरिक होंगे जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। विपक्ष का मैडम कहना है कि विनोद बिहारी महतो को भी साथ में दिया जाए भारत में। बाबूलाल दोनों का नाम। देखिए, उनकी सरकार थी
उनकी सरकार थी, वो तो किन्हीं को भी चाहते थे तो डबल इंजन की सरकार थी 2014 ऑनवर्ड्स। वो किसी को भी चाहते थे तो वो भारत रत्न से उनको पुरस्कारित कर सकते थे। मगर अब जब हमारी सरकार है, जब गुरुजी को श्रेय देने की बात आ रही है, श्रेय क्या मतलब उनको जब ऑनर देने की बात आ रही है, तो वैसे में ये उनके साथ और भी अन्य लोगों के नाम को जोड़ना का कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो केवल और केवल इनकी राजनीति है, क्योंकि अगर इनकी मनसा होती तो जब डबल इंजन की सरकार थी उस समय आसानी से ये काम किया जा सकता था। बट हाउएवर आदरणीय गुरुजी को ये सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने हाउस से ये मांग भी, आज प्रस्ताव भी पारित किया है। बाबूलाल जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं भारत रत्न के नाम पर? आज के दिन में आदरणीय बाबूलाल जी किस चीज़ में राजनीति नहीं कर रहे हैं? मतलब ठीक है, राजनीति करना चाहिए, हम सभी राजनीतिकार हैं, मगर राजनीति का स्तर भी एक होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने बीजेपी का एक्टिविटीज़ देखा है, केवल और केवल विवादों में, विरोधों में, ये अजीब सा एक सिचुएशन बनता है। और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज इस बात को हाईलाइट किया कि जहाँ पे भी नफरत है, जहाँ पे भी विरोध मतलब विरोधाभास है, वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी का एक्टिविटी आप ज़रूर देखेंगे। नहीं, हमको भाजपा लोग तो नहीं मार दिया, हमको लग रहा है। चलिए देखिए, यूजलेस था, बर्बाद कर दिया भाजपा ने, समय नष्ट, जनता का पैसा नष्ट। हम लोगों ने इतना महत्वपूर्ण सवालों का हम लोग जवाब देने को तैयार, रात भर जग के पदाधिकारियों को बुलाकर एक एक पदाधिकारियों के हिसाब लेकर, आंकड़ा लेकर, ब्लॉक से लेकर, पंचायतों से लेकर जिला तक, जिला से लेकर स्टेट तक का आंकड़ा हम लोग मौजूद रखे और उसके बाद हम जवाब नहीं दे पाए कि योजनाओं का जो अपूर्ण योजनाओं का हमने पूर्ण किया, पैसा निर्गत किया, हम जनता को बता नहीं पाए। तो कम से कम हमको खराब लगता है कि इस तरह का राजनीतिक मतलब जनता को अपमानित करने वाला राजनीतिक जो भाजपा कर रही है, भाजपा को जवाब देना होगा। आप क्या समझ, जनता से भाग जाएगा क्या? आज आपने देखा होगा जो हटिया के जो विधायक हैं और अविस्तार प्रस्ताव लाए हॉस्पिटल खोलने के लिए, और प्रथम पाली में लाए थे पीडीएस दुकान का मुद्दा, और उस मुद्दा को जनता से जुड़ा था मुद्दा, उसको हटा दिए, भाग गए वहाँ से। और हॉस्पिटल, अरे हॉस्पिटल तो खोलेगा इरफान अंसारी, डॉक्टर हूँ मैं, कौन खोलेगा हॉस्पिटल? इलाज तो करूँगा, जान तो बचाऊँगा लोगों का, किस हर व्यक्ति का जान बचाने का काम मेरी है। तो कहने का मतलब है सदन का पैसा बर्बाद कर दिया है लोगों ने, सदन का समय बर्बाद कर दिया। और हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का इस झारखंड में कोई औचित्य है क्या। आप लोगों पर भी आरोप लगा रहा है कि पक्ष के खिलाफ के लोग भी वेल में उतर गए, मंत्री भी विपक्ष की भूमिका में नजर आए। नहीं, देखिए हम लोग, अरे मंत्री का ऑब्वियस क्यों नहीं आएंगे भाई? आप अमर्यादित काम कीजिएगा, कौन रोकेगा आपको? मैं हूँ ना इरफान अंसारी, मैंने रोका उन लोगों को, मैं गलत नहीं करता हूँ किसी के साथ। मैं कह रहा हूँ कि क्या आप लोग बताइए, जनता को भारी बारिश हुई, एक मिनट सुनिए, भारी बारिश हुई, भारी तबाही हुई, जान माल का लॉस हुआ, इस पर डिबेट करना चाहिए था, पैसा मांगना चाहिए था। आप लोग पैसा तो नहीं मांगे, आप लोग हल्ला किए, क्वेश्चन आवर बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, तो जनता हिसाब लेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन पहली बार ये परिपाटी रही कि जो में आप लोग आ गए। अच्छा ये एक मिनट, आप सबसे पूछना चाहिए, चला दीजिएगा क्या 65 लाख वोटर का नाम काट दीजिएगा तो हम लोग क्या चुप बैठेंगे? जनता का अधिकार छीन लीजिएगा तो क्या हम लोग चुप बैठेंगे? SIR लागू कर दिएगा तो क्या सोचिए कि हम लोग सदन चलने देंगे? नहीं हो सकता। नहीं, चलिए सत्र का समापन हुआ। हाँ, ये तो हो गया, सत्र समाप्त। अब हम लोग अपने अपने दिनचर्या कार्यों में जा रहे हैं। देखिए, आकलन हम नहीं करते हैं, जनता करती है। ये आकलन का जिम्मा और आकलन का हिस्सा हम राज्य की जनता पर छोड़ते हैं और उन्हीं के आकलनों के आधार पर, उनके सोच के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता के सवालों से भाग रही है।
सत्र में सदन में रहता कौन है? उन लोगों को देखा आप लोगों ने सदन में रहते हुए? सब कहाँ मतलब क्या ही बोले। आपको भी लगता है कि इन तीनों की नींद और चैन को टाइगर ने हराम कर दिया है? अब आप जो भी सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।